ओके माय डियर स्टूडेंट, वेरी गुड मॉर्निंग। आप सभी अच्छे होंगे। इस लॉकडाउन के पीरियड में आप सभी का पढ़ाई बहुत अच्छा चल रहा होगा, मेरी ऐसी आशा है। तो आज क्लास 7 के लिए एक हिंदी का पोएम लेके आया हूँ जो कि आपके एकेडमिक कैलेंडर के हिसाब से अप्रैल महीना में पढ़ना है। कविता का शीर्षक है जीना जिलाना मत भूलना। डॉक्टर अच्युत शर्मा जी ने इस कविता को बड़े सुंदर ढंग से प्रकृति के उपादानों ने हमें क्या क्या संदेश दिया है इस पर अपनी विचार, अपनी भावना व्यक्त की है। तो चलिए सबसे पहले कविता के पंक्तियों को समझ लेते हैं, फिर एक एक करके पंक्तियों को समझने का प्रयास करेंगे। कवि कहते हैं, सवेरे उठकर सूरज कहता रोशनी फैलाना मत भूलना। सवेरे उठकर सूरज कहता रोशनी फैलाना मत भूलना। चमक चमक कर चांद कहता चांदनी बिखेरना मत भूलना, मत भूलना। हरियाली फैलकर पेड़ कहती, हरियाली फैलाकर पेड़ कहते छाँव देना मत भूलना। चहक चहक कर पंछी कहते मीठे गान मत भूलना, मीठे गान मत भूलना। खिल खिल कर फूल कहता, खिल खिल कर फूल कहता प्यार बांटना मत भूलना, प्यार बांटना मत भूलना। हिल मिल कर भौरे कहते गले लगाना मत भूलना, गले लगाना मत भूलना। बढ़ती बढ़ती नदियाँ कहती, बढ़ती बढ़ती नदियाँ कहती बढ़ते रहना मत भूलना, बढ़ते रहना मत भूलना। बहती बहती हवाएं कहती जिंदगी देना मत भूलना, जिंदगी देना मत भूलना। कहती प्रकृति आए विपत्ति, कहती प्रकृति आए विपत्ति हंसना हंसाना मत भूलना, हंसना हंसाना मत भूलना। चले गोलियां फटे गोले, चले गोलियां फटे गोले जीना जिलाना मत भूलना, जीना जिलाना मत भूलना, जीना जिलाना मत भूलना। धन्यवाद। सो माय डियर स्टूडेंट, आपको इस कविता की पंक्ति में क्या भाव समझ में आया होगा। मैं थोड़ा सा आपको इस कविता के भावार्थ को समझा देने का प्रयास करता हूँ। प्रकृति में हमारे अनेक प्रकार के उपादान हैं, जैसे सूरज, चांद, पेड़, फूल, भौरा, नदियाँ, ये सारे हमें अनेक अनेक प्रकार के हमें संदेश देते हैं। इस क्लास 6 में आप लोगों ने एक कविता पढ़ाया था मैंने, पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ, सागर कहता है लहराकर मन में गहराई लाओ। यानी कि हमें जो संदेश दे रहा था ठीक उसी प्रकार के उसी के बेस पर यह कविता लिखी गई है डॉक्टर अच्युत शर्मा जी के माध्यम से। डॉक्टर अच्युत शर्मा जी ने इस कविता को बड़े सुंदर ढंग से कंपोज किया है। तो देखिए क्या कहते हैं कि सूरज सुबह निकलता है और वो रोशनी फैलाकर हमें ये संदेश देते हैं कि हमें रोशनी फैलाना चाहिए, हमें सभी लोगों में उजाला करना चाहिए। सूरज जैसे उजाला करता है वैसे हमें भी लोगों में उजाला करना चाहिए, रोशनी बांटना चाहिए। चांद जो है वो चमक फैलाकर हमें चांदनी बिखेरने का संदेश दे रही है, यहाँ या दे रहा है। हरियाली फैलाकर पेड़ कहते हैं, पेड़ का जो काम है वो हरियाली देना है, छांव देना है। तो पेड़ हमें परोपकारिता का संदेश दे रहे हैं, ठीक है। उसी तरह पंछी चहक चहक कर मीठे गान गाने के लिए हमें कहते हैं कि हमें हमेशा मीठे शब्द बोलने चाहिए। अगले पंक्ति में कवि कहते हैं कि फूल प्यार बांटने का संदेश हमें दे रहा है, हमें सभी से प्यार बांटना चाहिए, गले लगाकर हिल मिल कर रहना चाहिए। जैसे ये संदेश हमें भौरों के माध्यम से आ रहा है कि भौरा कहते हैं कि गले लगाकर हमें सबके साथ प्रेम से रहना चाहिए, वो गले लगाना कभी भूलना नहीं चाहिए। हर एक लोगों में आपसी प्रेम रखना चाहिए। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम सब है आपस में भाई भाई, ये सभी लोग हमें आपस में मिलकर हमें प्रेम में रहना चाहिए। चलिए बात देखते हैं नदियाँ क्या कहती है। तो नदियाँ कहती है कि हमें हमेशा बहते रहना चाहिए, हमें हमेशा बहते रहना चाहिए, हमें कहीं एक जगह रुक जाना नहीं चाहिए। यानी कि यहाँ का अर्थात कहने का तात्पर्य है कि हमें हमेशा उन्नति और प्रगति के लिए प्रयासरत रहना चाहिए, क्योंकि कोशिश करने वालों की ही जीत होती है, ठीक है।
हवाएं क्या कहती हैं? हवाएं हमें ज़िंदगी देती हैं। सो हमें भी दूसरों को भी ज़िंदगी देने का प्रयास करते रहना चाहिए। जो अपने लिए सिर्फ जीता है वह मनुष्य नहीं है, जो दूसरों के लिए